Hello students, now we will be start 12th क्लास, है ना। और कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ओम्स लॉ के बाद आगे वाली क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो पर, यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो भी बताएं, अच्छा लगे तो आपने क्या देखा है, क्या अच्छा लगा ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं अपना काम और अच्छे से कर सकूं। आज का जो प्रश्न है वो नया क्वेश्चन है और उसका नाम है प्रतिरोध किसे कहते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं? प्रतिरोध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसी में आगे लें इसका मात्रक एवं विमा सूत्र, ठीक है ना, विमा सूत्र। और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाओ, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाओ। करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, है ना बच्चों। चलिए अब बात करते हैं अपन, तो किसे कहते हैं प्रतिरोध। मैंने कल भी बात किया था और नहीं आया हो तो आज फिर बात करेंगे। जैसे चालक है ना, ये चालक बनाया था अपन ने ए, और इस चालक में हमने क्या किया था, तो आवेश दिया था। दूसरा चालक लिया बी, इस पर कोई आवेश नहीं, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होकर इसमें जाएंगे, आवेश। यदि मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐसे कुछ अवरोध लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगी, और ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगी मतलब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। क्या हो गया है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, ठीक है ना। तो किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में, किसमें, किसी चालक में, किसमें, चालक में, किसमें, धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को, डाली गई रुकावट को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं अपन, कैपिटल आर द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक, ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों का क्या है, ओम है। क्या मात्रक है, ओम। हमने लिखा था आर बराबर कितना है, वी बटा आई। अब इसका मात्रक मालूम पड़ गया 1 ओम। ये क्या है, विभव 1 वोल्ट। ये क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक 1 एम्पियर। अब यहां से 1 ओम को परिभाषित करें, कैसे। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। यदि किसी चालक के सिरों पर, किसी चालक के सिरों पर क्या करने पर, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें बहने वाली धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा, ठीक है ना। अब इसका मात्रक हो गया, मात्रक की परिभाषा होगी
विमा सूत्र निकाले, देखो आर बराबर कितना है, V बटा आई। मैं सब लोगों से पूछूंगा विभव किसे कहते हैं, विभव। आप लोगों को डेफिनेशन याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आपको करना है। V बराबर W/Q0, मतलब आवेश, कार्य और आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। इसको अपन यहाँ रख देंगे तो देखो W/Q0 इंटू आई। फिर W क्या है, वर्क, और वर्क का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2, ठीक है ना। आवेश का मैंने बताया था आपको AT, और करंट का बताया था A। देन इसका क्या हो जाएगा, ml²T-3 A-2, ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला बन गया। तो देखो किसी चालक में धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है, इसका मात्रक ओम है। इस ओम को अपन एक और इससे भी लिखते हैं। अब ये ओम बहुत छोटा मात्रक है, तो और बड़े बड़े मात्रक कौन से होते हैं, अगर अपन बात करेंगे तो किलो ओम। क्या बोला मैं, किलो ओम। 1 किलो ओम मतलब 10⁻³ ओम, और 1 मेगा ओम, क्या बोला मैं, मेगा ओम। 1 मेगा ओम बराबर कितना, 10⁻6 ओम। अगर अपन 1 मिली ओम, तो मिली ओम का मतलब क्या, 10⁻³ ओम। और 1 माइक्रो ओम, तो 10⁻6 ओम। ऐसे भी याद रखना है, किलो मतलब 10⁻³ और मेगा मतलब 10⁻6। मेगा बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ कहीं भी मिल जाए तो उसको याद रखना, इसका मतलब 10⁻6 है। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक हो गया, इसका विमा सूत्र हो गया। अब इसे प्रभावित करने वाले कारक, तो नीचे इसके बाद हमको लिखना है कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है ना। ऐसे तो लिख सकते हैं अपन, 12th में आ गए अब तो क्या लिखना है कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला, द इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉलोइंग्स, या किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, उससे बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये 2 समान आयतन वाले 2 बर्तन हैं, ठीक है बच्चों, दोनों बर्तन हैं। आप देखेंगे, अगर प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो गिलास ले लें आप, या डिस्पोजल ले लें। डिस्पोजल लेने के बाद आजकल एक्स्ट्रा जो अपन जिससे जूस पीते हैं, उनका यहाँ पर दोनों को ऐसे छेद करके लगा दें। दोनों की लंबाई कैसी है, समान। स्ट्रा की लंबाई लगभग दोनों की कैसी होना चाहिए, समान होना चाहिए। पानी भर दें दोनों में बराबर, इसमें जितना भरा उतना का उतना इसमें भर दें, ठीक है ना। तो दोनों एक साथ खाली हो जाएंगे। अगर मैंने क्या कर दिया, एक की स्ट्रा को काट के छोटा कर दिया, तो ये जल्दी खाली हो जाएगा और ये देर में खाली होगा। कारण समझ लें। तो बस हमको प्रतिरोध के बारे में यदि पढ़ना है तो प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, चालक की लंबाई पर। किस पर, चालक की लंबाई पर है ना। चालक की लंबाई पर कैसे लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किसके, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने यहां एक्स्ट्रा ली थी, एक छोटी ले लो एक मोटी ले लो, ठीक है ना। जब इसमें दोनों की लंबाई समान हो तो कौन जल्दी खाली होगा, तो आप कहोगे सर जिसकी लंबाई ज्यादा है, मतलब उसका प्रतिरोध कम हो गया। तो यहां कहेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के
क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तीसरा, ताप पर, ये मैं बहुत पढ़ूंगा आपको बहुत अच्छे से, ताप पर किसे प्रभावित करता है, अभी तो लिख लें। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, हमने पढ़ा था प्रत्येक चालक कैसे बना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, और जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, तो उनमें कोलाइजन होगा, मतलब टक्कर होगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ने से क्या होगा, कुछ ऊर्जा जो रहेगी वो उष्मा के रूप में निकल जाएगी, उसके अन्य प्रकार से वेव हो जाएगी, तो उसका श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब इलेक्ट्रॉनों के टकराने से उनका श्रांति काल घट जाता है, और श्रांति काल घट जाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहां सिंपल सा लिख लेंगे कि चालकों का ताप बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक, अगला 4th पॉइंट, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो क्या लिखेंगे, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में उपस्थित होंगे उसका आयतन, उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, है ना। ठीक है, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो यहां लिखेंगे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ये चारों पॉइंट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब अगला प्रश्न, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा सूत्र लिखो। क्या बात कर रहा हूं मैं, ये केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं आज आपको मैं, है केमिस्ट्री में भी है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या विद्युत चालकता किसे कहते हैं, विद्युत चालकता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या विद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो बात करेंगे, बहुत सरल है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना बच्चों, क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। इसे काय से दर्शाते हैं, जी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहां लिखें जी बराबर विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जी बराबर 1 प्रतिरोध। अब प्रतिरोध 1/ओम, मात्रक निकालो, है ना, आर लिख दें। तो यहाँ मात्रक में क्या लिखेंगे, जी बराबर 1 प्रतिरोध का मात्रक क्या पड़ा था, ओम। तो यहाँ इसको बोलते हैं अपन ओम इनवर्स, क्या बोलते हैं, या मोह, या एक और बनता है साइमन, परंतु आजकल साइमन इसमें नहीं लिया जाता है। विमा सूत्र की बात करें तो देखो, विमा सूत्र जी बराबर 1/r, और तुमने पढ़ा था आर क्या होता है, तो तुम कहोगे सर V/I होता है, तो यहाँ हो जाएगा I/V, उल्टा हो गया। फिर V बराबर कितना होता है, W/Q0, तो यहाँ I गुणित Q0 अपॉन W। तो फिर I का विमा सूत्र क्या बना, इसका G बराबर, I का तो A है, Q का AT, और इसका mL² T इनवर्स 2, तो कितना आ जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर 3 और a की पावर 2। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा विद्युत चालकता के बारे में नहीं ही है। अगला, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत चालकता के बाद विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये महत्वपूर्ण भी है, ऑब्जेक्टिव में आता है, और बार बार मैं कहूँगा आप अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें से देखें, इसके टेबल को याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसकी बात कर रहे हैं अपन,
वापस वही विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमा सूत्र, सब कुछ लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां कहेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कैसा होता है बच्चों, बोलो जल्दी से, लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, ऐसे बोलोगे, पाती होता है। तो हम क्या करेंगे, या लिखिए अर्थात R इज समानुपाती L और R प्रोपोर्शनल टू 1/N, दोनों को मिला देंगे तो R समानुपाती L बटा A। R बराबर, ये रो है, एक दिन एक लड़के ने पूछा था रो क्यों कहते हैं सर, है ना, एक स्पेसिफिक नोटेशन है, इसलिए अपन बोलेंगे रो L/A, जहां रो क्या है, एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, बोलो, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो गया, ठीक है ना। तो अब रो, अब इसकी डेफिनेशन अपन को लिखना, यदि L बराबर कितना हो 1 मीटर तथा A बराबर कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो रो बराबर कितना हो गया R। अब यहां से परिभाषा कैसे, अर्थात ये क्या है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का कौन सा प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या लिखा, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लंबे तथा ये क्या लिखा, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहां से इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका क्या निकालना, मात्रक और विमा सूत्र। देखो बच्चों, रो बराबर R गुणित A बटा L, ठीक है ना। तो रो बराबर R मतलब ओम, A मतलब मीटर स्क्वायर, L मतलब मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो रो बराबर कितना हो गया, ओम गुणित मीटर, कितना हो गया, ओम गुणित मीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। अब विमा सूत्र निकालेंगे, तो फिर वापस अपन विमा सूत्र पे आ जाओ। तो देखो विमा सूत्र कैसे निकालेंगे, विमा सूत्र रो बराबर R इंटू L, मीटर का विमा सूत्र, R को क्या लिखा था V बटा I गुणित L, V को क्या लिखा था W बटा Q नॉट I इंटू L, W को क्या कहते हैं M, L की घात 2, T की घात -2, Q0 को 80, A और यहाँ L, तो देखो M, L की घात 3, T की घात -3, ये इसका विमा सूत्र। और इसका मान किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर और क्षेत्रफल तो करता नहीं होगा, क्योंकि दोनों को 1 मान लिए, तो इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर, किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर, है ना, पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बार बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आपने क्या पढ़ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब अगला प्रश्न, अगला क्या है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशिष्ट चालकता, बोलो किसे कहते हैं विशिष्ट चालकता। तो बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के
व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसे काय से दर्शाते हैं? सिग्मा द्वारा दर्शाए हैं। फिर आगे क्या लिखेंगे? विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ। अब इसका मात्रक देखो, केमिस्ट्री में भी है ये तुम्हारा 1/, यहां ओम गुणित मीटर है ना, तो कितना आ जाएगा? ओम इनवर्स गुणित फिर विमा सूत्र, तो इसका विमा सूत्र अपने पास आया था एम L³ और A-2, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? m⁻⁻1 L⁻³ T3 और A2। तो आज मैंने आप लोगों को 4 चीजें पढ़ाई। पहले नंबर पर प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा प्रवाह के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। फिर चालकता, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध 1 मीटर लंबे और 1 मीटर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उसका, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये अपना आज का कंक्लूजन है। मेरे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा देख रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे और अच्छे से कार्य करने की आपकी करने को प्रेरित हो सकूं। और लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।